अल्लाह 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 अल्लाहू अल्लाह 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 अल्लाहू अल्लाह 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 अल्लाहू अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, हम मुसलमानों पर जहाँ हुकूक़ुल्लाह है वहीं पर हुकूक़ुल इबाद भी है। बंदों के ज़िम्मे कुछ हक़ अल्लाह के हैं और कुछ बंदों के हैं। बंदा नमाज, रोज़ा, ज़कात व हज मुसलमान अल्लाह के लिए अदा करते हैं। इसी तरह बंदों पर भी हुकूक़ है। माँ बाप का हक़ औलाद के ज़िम्मे, औलाद के हुकूक़ माँ बाप के ज़िम्मे, भाई का हक़ भाई के ज़िम्मे, मुसलमान का हक़ मुसलमान के ज़िम्मे, पड़ोसी का हक़ पड़ोसी के ज़िम्मे। ये सब हुकूक़ुल इबाद हैं। वहीं पर एक हक़ मेहमान नवाजी का है। मेहमान, हर घर में कोई ना कोई मेहमान आते और जाते हैं। मेहमानों में कुछ रिश्तेदार भी होते हैं, दोस्त और अहबाब भी होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मेहमान आते हैं। हमारे आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम मेहमान नवाजी बहुत किया करते। बाज़ मौक़ों पर आका की बारगाह में कोई मेहमान आ जाए और घर में कुछ भी ना हो पकवान के लिए, तो मेहमान नवाजी के लिए आका अलैहिस्सलाम उधार सामान लाकर भी पकवान करके मेहमान नवाजी फरमाते और अपनी उम्मत को तरग़ीब फरमाई कि मेहमान को बोझ मत समझो। मेहमान किसी का बोझ बनकर नहीं आता, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने यह भी इरशाद फरमाया, मेहमान आता है तो अपना रिज़्क़ लेकर आता है। फिर ये सुभान अल्लाह, मेहमान आता है ना किसी के घर, तो आका अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं, मेहमान आता है तो अपना रिज़्क़ लेकर आता है और जब जाता है
तो मेज़बान के गुनाहों की मग़फ़िरत करा के जाता है। बड़ी फजीलत है मेहमान नवाजी की। भाई खिलाने वाला कौन है? हमें भी अल्लाह खिला रहा है और मेहमान को भी अल्लाह ही खिलाता है। मेहमान को बोझ नहीं समझना। मेहमान आ गया तो मेज़बान की खुशकिस्मती समझो कि अल्लाह तबारक व तआला उसके पास मेहमान भेजा है तो इसके गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया बनकर आता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ऊँट की जो कोहान होती है ना, ऊँट की जो पीठ होती है वो सपाट नहीं होती, बल्कि इस तरह रहती है कि अगर ऊँट की कोहान पर, ऊँट की पीठ पर कोई लकड़ी रखी जाए तो जितना तेज़ी से लकड़ी गिर जाती है उतना ही तेज़ी से मेहमान नवाजी करने वाले के गुनाह गिर जाते हैं। ऊँट की कोहान, ऊँट की पीठ हमवार नहीं रहती बल्कि ढलान रहती है। उसके ऊपर कोई लकड़ी रख दिया जाए तो बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाती है। उसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करता है खुश दिली के साथ तो उसके गुनाह ऐसे ही गिर जाते हैं जिस तरह ऊँट की पीठ से लकड़ी तेज़ी से गिर जाती है। मेहमान नवाजी जिसके किस्मत में आ जाए, जिसके मुक़द्दर में आ जाए, वो बड़ा खुशकिस्मत है। मेहमान को बोझ नहीं समझना। मेहमान को अगर आ जाए तकलीफ़ नहीं समझना, बल्कि मेहमान आ गया तो खुश दिली के साथ मेहमान का इस्तक़बाल करना चाहिए। साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अगर कोई मेहमान आ जाता तो उसके लिए खड़े हो जाते, और जब मेहमान वापस जाता घर के बाहर तक उसको ले जाकर छोड़कर आते, इस्तक़बाल भी करते और उसको रुख़्सत भी करते और खुश दिली के साथ करते। सैयदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम बड़े मेहमान नवाज थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर के 4 दरवाजे थे। दस्तरखान बिछा देते और चारों दरवाज़ों के तरफ नज़र करते बैठते कि वो दरवाज़े से मेहमान आता है या इधर वाले दरवाज़े से आता है या पीछे वाले दरवाज़े से मेहमान आता है या उधर के दरवाज़े से आता है। जब तक मेहमान दस्तरखान पर आता नहीं तनाउल नहीं फरमाते, बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाते। कौन? हज़रत सैयदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। कितने दरवाजे उनके घर के? 4। चारों दरवाज़ों पर नज़र रखते दस्तर बिछा कर कि मेहमान उधर से आ जाए या पीछे से आ जाए, आगे से आ जाए, दाएं से आए, बाएं से आए। मेहमान आता तो खुश होते, उसका इस्तक़बाल करते और उसके साथ बैठकर खाना खाते। रिवायतों में आया बाज़ वक़्त मेहमान नहीं आता ना तो 2-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक, 2-2 मील तक आप तशरीफ़ ले जाते मेहमान को ढूंढने के लिए। कोई नज़र आए तो उसको साथ में लाएं और उसके साथ बैठकर खाना खाएं। क्या शान है साहब जी। अंबिया किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मुबारक सुन्नत है मेहमान नवाजी, मेहमान का इस्तक़बाल और उसकी खातिर मदारात, फिर उसको खुश दिली के साथ रुख़्सत करना, साहब खाना खिलाना, सलाम करना। ये ऐसी अजीम शान चीज़ है। जब आका अलैहिस्सलाम मक्के से मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो सबसे पहले फरमाया कि सलाम करो और खाना खिलाओ, खाना खिलाओ और सलाम करो।
बाज़ वक़्त बाज़ महाजिर आका की खिदमत में हाजिर होते, और महाजिर एक मकाम छोड़कर दूसरे मकाम को जो आते हैं ना, उसको महाजिर कहते हैं। आते तो मेहमान बाज भूखे रहते, महाजिरीन जब आते तो भूखे प्यासे रहते, तो आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबाए किराम में हर सहाबी को एक एक मेहमान दे देते, जाओ तुम इस महाजिर मेहमान की मेहमान नवाजी करो, ये महाजिर के मेहमान नवाजी करो, आप घर को ले जाओ और उनको खिलाओ पिलाओ। सारे सहाबा में मेहमानों को तकसीम कर देते। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बारगाह में से एक मेहमान को लिए अपने घर गए, अपनी ज़ौज मोहतरमा से पूछा, अपनी बीवी से दरियात फरमाया, घर में कुछ खाने पीने के लिए है? तवज्जो फरमाइए साहब, घर में कुछ खाने पीने के लिए है? तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौज मोहतरमा हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, घर में खाने के लिए है लेकिन सिर्फ एक आदमी खा सकता है। अरब में मेहमान नवाजी का तरीक़ा ऐसा था कि मेहमान के साथ मेज़बान भी खाना खाते, अकेले खाना नहीं दे देते, बल्कि ख़ुद भी शरीक रहते, और ये तरीक़ा भी है, मेहमान के साथ मेज़बान भी बैठे। अब हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर अबू तलहा से कहा, खाना है लेकिन एक आदमी का है। तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, बच्चों को भुला के फुसला के सुला दो, बच्चे भी है खाने वाले, मियाँ बीवी भी खाने वाले हैं, और मेहमान आ गए। अब मेहमान को खिलाएं तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, बच्चों को ना खिलाएं तो मेहमान को खिलाना पड़ेगा। अब मेहमान नवाजी मुल्क के अरब की मशहूर चीज़ थी। हज़रत अबू तलहा ने फरमाया, बच्चों को सुला दो, बुला फसला के सुला दो। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बच्चों को सुला दिया। अब कहती हैं कि भाई खाना इतना है कि एक फ़र्द खा सकता है। अब मेहमान नवाजी का तरीक़ा है कि मेज़बान भी शरीक रहे, घर वाला भी बैठ जाए। अगर आप बैठ जाएंगे तो मेहमान आधा पेट खाएगा, भूखा रह जाएगा। तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, देखो एक काम ऐसा करो, दस्तरखान बिछा दो, रात का वक्त है, दस्तरखान बिछा दो, चिराग को सही करने के बहाने गुल कर दो, चिराग बुझा दो, अंधेरा कर दो, और मैं भी मेहमान के साथ दस्तरखान पर बैठ जाऊंगा, मैं भी अपनी प्लेट अपने सामने रख लूँगा और मेहमान अपना खाना खाएगा। मैं मेहमान के साथ खाना खाने का अंदाज़ अख्तियार करूँगा। खाना जिस तरह प्लेट में डाल रहे हैं, मिला रहे हैं, निवाला लेकर मुंह की तरफ ले जा रहे हैं, उस तरह मैं करूँगा। पढ़िए सुभान अल्लाह, क्या शान है साहब मेहमान नवाजी की। सहाबा किराम किस अंदाज में खुद ना खाते, मेहमान को खिलाते। दस्तर बिछ गया, खाना रख दिया गया। अब महाजिर मेहमान को दस्तरखान पर बुलाया गया। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दस्तर पर बैठ गए। चिराग सही करने के लिए अंदाज में उसको बुझा दी उनकी ज़ौज मोहतरमा। अब कहा कि अब तनाउल फरमाइए। अब मेहमान खाते रहे खाते रहे खाते रहे, और ये खाने की नकल करते रहे। प्लेट में हाथ डाल रहे,
मुंह की तरफ ले जा रहे हैं। मेहमान ये समझ रहा है कि मेज़बान भी मेरे साथ खाने में शरीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान पेट भर खा चुके, अब उनके लिए बिस्तर वगैरह का इंतज़ाम किया, वो आराम किए। सुबह जब मस्जिद नबवी पहुँचे, आका अलैहिस्सलाम हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख कर मुस्कुरा रहे। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे, क्या मतलब? ये इरशाद फरमाते हैं, ए तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी मेहमान नवाजी को अल्लाह ने बड़ा पसंद फरमाया। आपकी मेहमान नवाजी को अल्लाह ने पसंद फरमाया है। अल्लाह अकबर। देखा आपने मेहमान नवाजी का जो तरीक़ा है और मेहमान नवाजी खुश दिली के साथ जो करते हैं। सहाबा किराम ने यह उम्मत को दर्स दिया है। आका अलैहिस्सलाम के घर का कोई मेहमान आता तो एक मौका ऐसा आया कि आका की खिदमत में एक मेहमान आ गया, घर में दरियात फरमाए कि क्या है? कहा कि कुछ भी नहीं है। एक साहबी से फरमाया, जाओ फलां यहूदी के पास से आटा और सामान उधार ले आओ मेहमान नवाजी के लिए। और साहबी गए यहूदी की खिदमत में, यहूदी के पास गए, जाकर कहा कि आका अलैहिस्सलाम आटा और तेल वगैरह उधार तलब फरमाए हैं। कहा कि मैं उधार नहीं देता, कोई चीज़ ज़मानत के लिए होना चाहिए। साहबी रसूल तशरीफ़ लाए, आका अलैहिस्सलाम अपनी ज़िरा उस यहूदी के पास रवाना फरमाए कि ये ज़िरा रख लो और जब मैं पैसे दूंगा तो मुझे वापस कर देना। ज़मानत के तौर पर रखा ही, और सामान मंगाया, पकवान करके मेहमान नवाजी फरमाई। कुछ भी ना हो, अरे आका अलैहिस्सलाम करे क्या नहीं है, सब कुछ आका के सदक़े में हमको मिलता है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को दर्स दे रहे हैं कि मेहमान नवाजी किस तरह की होनी चाहिए, मेहमान कैसा होना चाहिए और मेज़बान कैसा होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेहमान कैसा हो और मेज़बान कैसा हो, ये बात तो अच्छी तरह से जहन में रख लीजिए। मेहमान आता है, आका ने फरमाया अपना रिज़्क़ लेकर आता है। मेहमान आता है तो अपना रिज़्क़ लेकर आता है, और जब जाता है तो वो मेज़बान के गुनाहों की मग़फ़िरत करवा के जाता है। जब मेहमान की मेहमान नवाजी हम करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता है। मेहमान को बोझ ना समझें और मेहमान नवाजी खुश दिली के साथ, इखलास के साथ करें। मैं आपको बताऊं, हज़रत सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, आका आज रात आपकी दावत मेरे घर पर होगी। साहबी रसूल उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दावत कर रहे हैं, सरकार की दावत देने के लिए गए। आज रात आपकी दावत मेरे घर पर होगी। दावत को कबूल करना तो सरकार की सुन्नत ही है। आका अलैहिस्सलाम ने दावत को कबूल फरमा लिया, साहबा किराम के साथ तशरीफ़ ले जाते हैं। और एक बात सुन लीजिए, साहबा किराम की यह सुन्नत मुबारका थी, जब सरकार को दावत देते ना, दावत का वक्त आता तो सरकार की खिदमत में हाजिर होकर अपने घर को ले आते। दावत ख़त्म होती, वापस सरकार को सरकार के दौलत खाने पर छोड़ कर आते। सरकार की साहबा की यह सुन्नत है। अब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दावत दे दिए, दावत सरकार कबूल फरमा लिए। दावत का वक्त आ गया, सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए।
सरकार को बुलाने के लिए आका अलैहिस्सलाम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर को तशरीफ़ ले आ रहे हैं। सहाबा किराम भी साथ में हैं। ऐसे माहौल में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के क़दमों को गिन रही। कितने कदम चल के हज़रत उस्मान के घर को सरकार जा रहे हैं ना, वो क़दमों को गिन रहे हैं। वो पढ़िए सुभान अल्लाह। अब ये ख़दमों को गिन रहे हैं तो कोई अब तक दावत दिया लेकिन सरकार को अपने घर ले जाते हुए सरकार के क़दमों को शुमार नहीं किया, गिना नहीं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरकार के क़दमों को गिनते 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 जा रहे हैं। गिनते हुए गए, दावत हो गई। जब सरकार को छोड़ने के लिए जा रहे हैं तो दोबारा फिर सरकार के क़दमों को गिनना शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलाम अपने दौलत खाने को पहुंच गए। अब सैयदना उस्मान गनी से साथियों ने पूछा, आप सरकार के क़दमों को क्यों गिने? सरकार आपके घर को तशरीफ़ लाए दावत के लिए तो आपने क़दमों को गिना, जब वापस तशरीफ़ ले गए तो फिर आपने क़दमों को गिना, आप ये क्यों किए? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहब्बत से फरमाते हैं, मेरे आका की मैंने मेहमान नवाजी किया है, मैंने दावत किया है, तो मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मैं सरकार की मोहब्बत में सरकार के हर कदम पर एक एक ग़ुलाम को ख़रीद कर आज़ाद कर दूँगा। सरकार के हर कदम पर एक एक ग़ुलाम को ख़रीद कर मैं आज़ाद कर दूँगा। मैं इसलिए सरकार के क़दमों को गिना। अल्लाह अकबर, क्या शान है साहब दावत की। कितने कदम चल कर आए सरकार। ये ग़ुलाम कौन होते हैं? ये ग़ुलाम, अरे भाई जिस तरह दुनिया में जानवर बिकते नहीं, बैल बकरी भैंस गाय, ये जानवर बिकते नहीं, उसी तरह इंसान बिकते। लोग इंसानों को ख़रीदते, वो जिसको ख़रीदते वो ग़ुलाम। और बाज़ ग़ुलाम मुसलमान हो जाते तो जो ख़रीदा हुआ उनका जो मालिक रहता तरह तरह की उनको अज़ियतें पहुंचाता, तकालीफ देता, सज़ाएं देता। तो सैयदना उस्मान गनी हो के और दीगर साहबा किराम उन ग़ुलामों को आज़ाद करके छोड़ देते, ग़ुलामों को आज़ाद करते और ग़ुलामों को ख़रीदते और आज़ाद कर देते। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के हर कदम पर जितने कदम आका अलैहिस्सलाम चल कर आए, सारे कदमों को गिन कर ग़ुलामों को ख़रीद के आज़ाद फरमा दिया। अब तवज्जो फरमाइए, दावत हो गई, सहाबा सारे सरकार के साथ जितने दावत में तशरीफ़ लाए थे अपने अपने घरों को तशरीफ़ ले गए। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर गए। बीबी फ़ातिमा से फरमाया, आज उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेमिसाल दावत की है, ऐसी दावत की है उसकी मिसाल नहीं है, बेनज़ीर दावत थी। समझे कि पकवान बड़ा शानदार होगा, अच्छे पकवान होंगे, बहुत ज़्यादा लवाजिमात होंगे। नहीं, हज़रत अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला ने, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, मेरे आका उस्मान गनी के घर को जितने कदम चल कर गए और अपने घर को वापस लौटे, हर कदम पर उस्मान गनी ने आका के हर कदम पर एक एक ग़ुलाम को ख़रीद कर आज़ाद फरमा दिया। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि ऐसी दावत हम कब करेंगे। ऐसी दावत यानी ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद करना। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ माल आता, कुछ दौलत आती या कुछ चीज़ें आती तो फौरी खैर खैरात कर देते, रहता कुछ भी नहीं। जी
हमेशा खैर खैरात करते थे। मगर हज़रत बीबी फ़ातिमा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर फरमाया, आप क्यों मायूस होते हो, आप भी जाइए सरकार को दावत देकर आइए। सरकार तशरीफ़ लाएंगे तो सरकार के कदमों को आप भी गिनते हुए आइए। पढ़िए, क्या शान है। घर में कुछ भी नहीं है पकवान के लिए, जो भी आता खैर खैरात कर देते, रहता क्या कुछ है नहीं, लेकिन सरकार की दावत बोल कर आइए और सरकार को लेकर कदमों को गिनते हुए तशरीफ़ लाइए। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी यकीन था, ये तो सरकार की बेटी है, ये दावत दे रही है, ठीक है। आका की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पर आपकी दावत है। आका अलैहिस्सलाम दावत कबूल फरमा लिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के घर को जा रहे हैं, बेटी के घर को जा रहे हैं, बीबी फ़ातिमा के, और हज़रत अली मुर्तज़ा कदमों को गिनते 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 आ रहे हैं। घर को आए, सरकार तशरीफ़ ला लिए, साथ में सहाबा भी है। अभी तक कुछ इंतज़ाम नहीं है, खाने पीने का इंतज़ाम अभी तक भी नहीं है। सरकार तशरीफ़ ला लिए, मेहमान घर पर हैं, और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसल्ला बिछाई। पढ़िए, मुसल्ला बिछा के सजदा रेज हो गई। ए इलाहुल आलमीन, मैंने तेरे हबीब की दावत की है, अब तू ही लाज रख ली। मैंने तेरे हबीब की दावत की है अल्लाह, अब तू ही लाज रख ले। चूल्हे पर बर्तन चढ़ा दी थी, बर्तन रख दी, पकवान का जो बर्तन होता ना वो रख दी, और अल्लाह की बारगाह में 10 बदुआ हैं, या अल्लाह तू लाज रख ले। अल्लाह की रहमत जोश में आई। जन्नत में पका पकाया खाना हज़रत बीबी फ़ातिमा के चूल्हे पर जो बर्तन था ना, उसमें ला दिया गया। कहाँ का खाना आ गया साहब? मेहमान नवाजी के लिए जन्नत से खाना आ गया। दस्तर बिछ गया, सबों ने खाना खा लिया। अब हज़रत अली से बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं कि आका अलैहिस्सलाम को जब छोड़ने के लिए जाओ तो आका अलैहिस्सलाम के हर कदम को गिनते हुए जाओ। जिस तरह उस्मान गनी ने आका के कदमों को गिना था, एक एक ग़ुलाम को हर कदम पर आज़ाद किया था, तो आप भी कदमों को गिनते हुए जाओ। अब आका अलैहिस्सलाम को हज़रत अली छोड़ने के लिए गए, खदमा गिनते गए, जाते गए। इधर फिर दोबारा मुसल्ला बिछाई, अर्ज़ गुज़ार हुई, या अल्लाह तूने तेरे हबीब के दावत की लाज रख ली, तूने जन्नत से पकवान भेज दिया, लेकिन अब मेरी एक दरख्वास्त है, वो ये है, मेरे आका जितने कदम चलकर आए मेरे घर और जितने कदम चलकर अपने दौलत खाने को तशरीफ़ ले गए, हर कदम पर मेरे आका के उम्मत के एक एक गुनाहगार को दोज़ख से आज़ादी दे दे। मेरे आका जितने कदम चलकर आए ना, हर कदम पर एक दोज़खी को आज़ाद फरमा दे, दोज़ख से आज़ादी दे दे। हाँ, सुभान अल्लाह। कितनी फ़िक्र है बीबी फ़ातिमा को सरकार की उम्मत की, गुनाहगारों की कितनी फ़िक्र है। मेरे आका जितने कदम चलकर आए ना, हर कदम पर एक एक गुनाहगार को दोज़ख से छुटकारा दे दे, ये दुआ फरमाए। अल्लाह की रहमत तो हमेशा जोश में रहती है। बीबी फ़ातिमा ने दरख्वास्त की कि मेरे आका जितने कदम चल कर आए, हर कदम पर एक गुनाहगार को दोज़ख से आज़ादी दे दे, छुटकारा दे दे।
अल्लाह की रहमत जोश में आई। आका अलैहिस्सलाम अपने दौलत खाने को पहुँचे कि जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए, फरिश्तों के सरदार जो अल्लाह के अहकामात पैगम्बरों तक पहुँचाने पर मुकर्रर हैं, अल्लाह का हुक्म लेकर आते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बीबी फ़ातिमा ने, आप जितने क़दम चलकर बीबी फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले गए और अपने घर को गए, फ़ातिमा ने आपकी उम्मत के एक एक गुनाहगार को दोज़ख से छुटकारे की दरख्वास्त की है। अल्लाह पाक फरमाता है आप जितने क़दम चल कर गए, जितने क़दम चल कर आए, हर क़दम पर 1000 गुनाहगारों को दोज़ख से छुटकारा लिख देता है। हर कदम पर 1000 गुनाहगारों को दोज़ख से छुटकारा अल्लाह दे देता है। सुभान अल्लाह। कैसी मेहमान नवाजी है और कैसी मेज़बानी है। मेहमान कैसा है, देखो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कैसी मेहमान नवाजी उन्होंने फरमाई जी। आका के हर कदम पर एक ग़ुलाम को आज़ाद किया और हज़रत बीबी फ़ातिमा ने कैसी मेहमान नवाजी की। आका के हर कदम पर एक गुनाहगार को दोज़ख से छुटकारे की दरख्वास्त अल्लाह से फरमाई और अल्लाह ने हर कदम पर आका के 1000 गुनाहगारों को दोज़ख से छुटकारा लिख दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेहमान आता है, आका ने क्या फरमाया, अपना रिज़्क़ बोलिए लेकर आता है। मेहमान आता है तो अपना रिज़्क़, अरे हमारे को कौन खिला रहा रे भाई, कौन खिला रहा हमारे को, परवरदिगार खिला रहा। बीवी बच्चों को कौन खिला रहा, अल्लाह खिला रहा। अल्लाह दे रहा तो हम खा रहे ना जी। अल्लाह दे रहा है, हमें जिस तरह दे रहा है मेहमान को भी वही देगा। हमारे में उतनी क़ुव्वत और ताकत कहाँ है कि हम किसी और को खिलाएं। हमको जो खिला रहा है मेहमान को भी वही परवरदिगार खिलाएगा जी। मेहमान आता है, मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, सरकार का फरमान, मेहमान आता है तो अपना रिज़्क़ लेके आता है। ये तो बात खुली हो गई कि हम नहीं खिला रहे हैं, खिलाने वाला हाँ, मगर दूसरा पहलू देखो, मेहमान जाता है तो जिस घर में मेहमान आया था ना, उस घर वाले के गुनाहों को लेकर जाता है, उसके गुनाह माफ़ कर देता है अल्लाह तबारक व तआला। मेज़बानी करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा। चल रही है गुफ्तगू किसकी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। अब इनकी हालत देखो, कैसे कैसी मेहमान नवाजी इन्होंने की है। एक मौके पर इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा छोटे हैं, बचपना है, बीमार हो गए, तो इनके वालिदैन, बोलो नाम क्या है, हाँ, हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा, याद रखो। इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के वालिदैन हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करते हैं, इलाहुल आलमीन ये 2 शहज़ादे सेहत याब हो जाएंगे तो हम मुसलसिल 3 रोज़े रखेंगे। 3 रोज़ों की नज़र कर लिए, मन्नत मांग लिए, अल्लाह सेहत दे दिया। अब रोज़ा रखना है, रोज़े की नीयत कर लिए, रोज़े से हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ जौ लाए, पीस कर बीबी फ़ातिमा ने 5 रोटियां बनाई। 5 रोटियां बनाए, इफ्तार का टाइम है, सहर से रोज़ा है। अब इफ्तार के वक़्त दस्तरखान बिछाए और अब खाना चाहते हैं, इफ्तार का वक्त हो रहा है, खाने के लिए दस्तर पर बैठे हैं। आवाज़ आई, किसी ने दस्तक दिया, मैं मिस्कीन हूँ, मैं भूखा हूँ,
मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मुझे खाने के लिए कुछ दे देना। अब ये दस्तर पर बैठे हुए हैं और इफ्तार का टाइम है। इफ्तार का वक्त कैसा रहता साहब? शाम में इफ्तारी हो और रोज़ेदार बैठा हो तो कैसा बेचैन और बेकरार रहता कि दिन भर का भूखा प्यासा है, इन्हें रोज़े से है, अब दिन भर का रोज़ा ख़त्म होने को है, अब सामने खाना भी है, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई ग़िज़ा है, अब वो खाना खाकर अपने रोज़े को खोलने वाला है। ऐसे वक्त में कोई साइल आ गया मांगने वाला, अल्लाह अकबर। अब कहता है कि मैं मिस्कीन हूँ और मुझे खाने के लिए दीजिए, तो जितनी रोटियां बनाए थे ना वो सारी रोटियां वो मिस्कीन के हवाले कर दिए। पढ़िए, आप खुद क्या करें? जितना खाना पकवान किया गया था सब तो खैरात कर दिए। अब पानी पी पी कर रह गए, पानी पी कर रह गए। और नीयत क्या थी? मुसलसिल 3 रोज़ तक रोज़ा रखेंगे, ये सेहतयाब हो जाएंगे दोनों शहजादे। दोनों सेहतयाब हो गए। पहला रोज़ा गुजरा, दूसरे दिन आया सहरी पानी पर, दूसरे दिन भी रोज़ा रखे। इसी तरह 5 रोटियां और बनाई गई। फिर इफ्तार का टाइम आ गया, दस्तरखान बिछा दिए और रोटियां रखी हुई हैं दस्तरखान पर। आवाज़ आई घर के बाहर से, किसी ने दस्तक दी कि मैं यतीम हूँ, मैं यतीम हूँ और मेरे लिए खाने के लिए कुछ दे देना। तो जिस तरह पहले दिन खैरात कर दिए, दूसरे दिन भी उसी तरह खैरात कर दिए। जितनी रोटियां बनाई गई थी पूरे खैरात कर दिए। पहले दिन किसको खैरात किए साहब? बोलो, मिस्कीन को। दूसरे दिन कौन आया? यतीम आया। पहले दिन मिस्कीन आया, दूसरे दिन यतीम आया। मिस्कीन को पहले दिन दे दिए, दूसरे दिन यतीम को खैरात कर दिया। यतीम के लिए पूरी रोटियां दे दी गई और ख़ुद है कि पानी पी पी कर वक्त गुजारे। तीसरे दिन फिर रोज़ा रखे, तीसरा रोज़ आया, फिर इफ्तार का टाइम आया, दस्तरखान बिछाया गया, खाने के लिए वही रोटियां पकवान की रखी गई। अब इफ्तार करने ही वाले हैं, खाने ही वाले हैं, फिर किसी ने दस्तक दी, मैं असीर हूँ, मैं कैदी हूँ, कैद खाने से छुटकर आया हूँ और मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे देना। ये अहले बैत की मेहमान नवाजी देखिए, खुद नहीं खा रहे हैं जबकि उनको खुद हाजत है, खाने की हाजत है, लेकिन खुद नहीं खा रहे हैं, मेहमान के हवाले करते जा रहे हैं। तीसरे दिन जो कैदी आया तो वो कैदी को सारा खाना जो बनाया गया था, रोटियां सारी दे दी गई। अल्लाह अकबर। अब खुद है कि पानी पी कर है। कौन कौन है साहब? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और उनकी एक बांदी, जुमला 5। पाँचों लोग 3 दिन से बस रोज़े में गुज़र रहे हैं और तीनों दिनों में सब खैरात कर दिया। पहले दिन किसको खैरात किया? फिर एक मरतबा बोलिए, मिस्कीन को, याद रखो। दूसरे दिन किसको खैरात दे दिया? यतीम को। तीसरे दिन कैदी को। मिस्कीन को एक दिन दिए, यतीम को एक दिन दिए, कैदी को एक दिन दिए। तीनों दिनों में पूरी खैरात दे दिए। पकवान पूरा, घर का पूरा पकाया हुआ खाना सालन पूरा खैरात कर दिए और ख़ुद रोज़े से थे और भूख और फाकों में गुजार दी। पता चला आका अलैहिस्सलाम को कि बीबी फ़ातिमा के घर, बेटी के घर 3 दिन से फाका चल रहा है। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, देखा कि हज़रत अली के आँख अंदर हो गए हैं, पेट पीठ से लग गया है। हैरत से पूछते हैं कि बीबी फ़ातिमा बेटी कहाँ है? वो उधर नमाज़ पढ़ रही हैं, मुसल्ले पर हैं, इबादत में मसरूफ़ हैं। अब इनको देखकर
सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास खासिद को भेजते हैं कि देखो कुछ सिद्दीक़ अकबर के पास है क्या। वहाँ से भी जवाब आता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। एक टोकरा आका अलैहिस्सलाम किसी सहाबी को देते हैं, जाओ वो खजूर के दरख्त के नीचे ठहर जाओ। दरख्त बड़ा सूखा था, सूखा दरख्त है। जाकर कहते हैं आका ने भेजा है, ए दरख्त तेरे फल चाहिए। फल पके और टोकरे में गिरे और वो टोकरा खजूर का लाया गया और सबों ने सैर होकर खा लिया, हो गया। ऐसे में सैयदुना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, अल्लाह का हुक्म लेकर आते हैं। वयुतिमून अत्ताआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो मिस्कीनों को, यतीमों को और खैदियों को खाना खिलाते हैं। कुरान की आयत नाजिल हुई, वयुतिमून अत्ताआमा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं और खैदियों को खाना खिलाते हैं। पढ़िए साहब, अल्लाह किससे मोहब्बत करता बोलो? जो मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, जो यतीमों को खाना खिलाते हैं और खैदियों को खाना खिलाते हैं। जी, मेहमान नवाजी की गुफ्तगू चल रही है आज हमारे पास जुमा में। मेहमान नवाजी की, खुद ना खाकर दूसरों को खिलाए। अल्लाह को इतना पसंद आया कि उनकी शान में, अहले बैत की शान में ये कुरान करीम की आयत ही नाजिल हो गई अल्लाह की तरफ से। अल्लाह मोहब्बत करता है उनसे। किसको खाना खिलाए थे? मिस्कीनों को, यतीमों को, खैदियों को खाना खिलाए थे। अल्लाह इनकी शान में कुरान की आयत नाजिल कर दिया। अब ये कुरान सबके लिए है, सरकार की सारी उम्मत के लिए है। अब ये कुरान का हुक्म है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं। अब हम सब के लिए यह हुक्म है कि अगर हम मिस्कीनों को खाना खिलाएं तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत करता है। हम यतीमों को खाना खिलाएं तो खाना खिलाने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। खैदियों को खाना खिलाएं तो अल्लाह तबारक व तआला खिलाने वालों से मोहब्बत करता है। पढ़िए सुभान अल्लाह। कितने यतीम लोग होंगे, कितने मसाकिन होंगे, कितने कैदी होंगे, हर एक का ख्याल करना चाहिए। जो ख्याल करता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका ख्याल कौन करेंगे? अल्लाह करेगा। तुम यतीम से मोहब्बत करो, मैं तुम्हारे से मोहब्बत करता हूँ बोल रहा। तुम मिस्किन से मोहब्बत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम कैदी से मोहब्बत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पढ़िए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में कौन आए? जिब्राइल। फिर आका ने फरमाया, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो जो आए थे मिस्कीन की शक्ल में, सूरत में, यतीम की सूरत व शक्ल बनाकर आए थे, कैदी की सूरत शक्ल बनाकर आए थे। वो कैदी नहीं था, वो मिस्कीन नहीं था, वो यतीम नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ये अहले बैत का इम्तिहान ले रहा था। कैदी की शक्ल में किसी को भेजाया, मिस्कीन की शक्ल में भेजाया, यतीम की शक्ल में भेजाया जिब्राइल अमीन को, और इनका इम्तिहान ले रहा था। इनके भूख का इम्तिहान ले रहा था, इनकी प्यास का इम्तिहान ले रहा था। जब ये अपने भूख और प्यास के इम्तिहान में कामयाब हो गए तो इनकी शान में कुरान नाजिल फरमा दिया। ये शान है साहब। ये तो इनका इम्तिहान चल रहा था और ये इम्तिहान में कामयाब हो गए। ए मुसलमानों, अच्छी तरह समझ लो, हमारे घर को अगर कोई मेहमान भेज दिया अल्लाह,
और कभी हम उसके घर को गए थे, जो हमारे घर को जो मेहमान आया ना, कभी किसी मौके पर हम उसके घर को गए थे, उन हो गया अनजान, उन क्या हो गया था, अनजान मार दिया था। हम घर को गए फलां साहब के, और हमारे साथ उन क्या किया, अनजान हो गया, पूछा नहीं, खिलाया ना पिलाया और खामोश हो गया, और हम वापस आ गए। देखो मिसाल दे रहा हूँ, अच्छी तरह समझो। एक मौके पर वो हमारे घर को आ गया, तो हमारा काम क्या है, उससे बदला लेना। हाँ, अरे मैं तेरे पास आया था, तू अनजान मार दिया ना, तू मेरे पास कहीं को आया? नहीं 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 नहीं। अगर कोई हमारे लिए मेहमान नवाजी नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसकी मेहमान नवाजी करना चाहिए। हम उसकी मेहमान नवाजी करेंगे। क्यों करेंगे? रोजी रोटी का देने वाला कौन है? अल्लाह है। मेहमान आया तो अपनी रोजी रोटी लेकर आया, जब जाएगा तो हमारे गुनाहों को माफ करा कर जाएगा। इसीलिए हम मेहमान की मेहमान नवाजी करें, इसकी बड़ी फजीलत है। जो शख्स मेहमान की मेहमान नवाजी करता है तो वो बड़ा खुश किस्मत है। सैयदुना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जब उनका आखिरी वक्त था तो उनके फर्जंद, नाम बोलो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम बोलो जल्दी। हाँ, बोलते जाना, नहीं समझे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फर्जंद का नाम जुबा किए थे ना ईद उल अज़हा के मौके पर, इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने अब्बा हुजूर से दरियाफ्त करते हैं, जब हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का वक्त आखिर है, अब्बा जान आपको अल्लाह ने खलील क्यों बनाया? आपसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी मोहब्बत क्यों करता है? आपका वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह तुमको बहुत ज़्यादा चाहता है और अपना दोस्त बनाया है? पूछ रहे इस्माइल अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बेटा देखो, जब भी मेरी कोई ख्वाहिश होती, मैं कोई काम करना चाहता, उस पर अल्लाह का कोई हुक्म आता तो मेरे कामों को मैं तरजीह नहीं देता, अल्लाह के हुक्म पर तामील करता हूँ। मैं अपनी मर्जी पर नहीं चलता, बल्कि अल्लाह के हुक्म की मर्जी पर चलता हूँ। मैं अल्लाह की मर्जी पर चलता हूँ, मैं अपनी मर्जी पर कभी नहीं चलता। और हमेशा मैं मेहमानों से मोहब्बत रखता। बढ़िया, मैं हमेशा अपने मेहमानों से मोहब्बत करता और मेहमान नवाजी करता, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला मुझे खलील बनाया है। औलाद को कौन नहीं चाहता जी? हर बाप अपने बेटे को मोहब्बत करता चाहता। कोई भी ऐसा बाप नहीं है जो जालिम हो, अपने औलाद से मोहब्बत नहीं करता हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला औलाद नहीं देकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया, देकर आजमाया, इसको जुबाह कर दो। तो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते चहीते फर्जंद को के गले पर छुरी चलाई कि नहीं चलाई? भाई चलाई ना। तो बच्चे की मोहब्बत एक तरफ है, अल्लाह का हुक्म एक तरफ है। अपनी मोहब्बतों पर मैं अल्लाह के अहकामात को तरजीह देता, इसीलिए अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता, अल्लाह मुझसे इसीलिए मोहब्बत करता। और फिर मैं मेहमान नवाजी करता, मेहमानों की खातिरदारी करता, जिसकी वजह से अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, तवज्जो कीजिए, बास चीज़ें ऐसी है जिसमें जल्दी करना है। क्या है? बास चीज़ें ऐसी है जिसमें जल्दी करना है।
नमाज के छूट जाने से पहले अदा करने में, बोलो जवाब, जल्दी करो। नमाज के छूट जाने से पहले अदा करने में, सुभान अल्लाह। नहीं समझे? नमाज का वक्त आ गया, अब नमाज पढ़ना है, नमाज छूटने वाली है, तो क्या करना चाहिए? नमाज पढ़ने में जल्दी करना चाहिए। मेहमान घर पर आ जाए तो उसकी मेहमान नवाजी में जल्दी करना चाहिए। मेहमान नवाजी में जल्दी करना चाहिए। किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको दफन करने में, सुभान अल्लाह, दफन करने में क्या करेंगे? जल्दी करना, ताखीर नहीं करना। हाँ, आपको मैं मिसाल बताऊं, कोरोना आके चले गया, लोग जितने भी जाने वाले थे अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चले गए, क्या करे? उसमें ताखीर करे? करे? नहीं करे, मरते ही सीधा कब्रस्तान, मरते कब्रस्तान, मरते कब्रस्तान। बात तो दवाखाने से डायरेक्ट नहीं। जिस तरह जैसा कर रहे थे ना, हमेशा वही चीज करना चाहिए। मरने वाले को दफन करने में जल्दी करो। नमाज के फौत हो जाने से पहले अदा करने में, मेहमान आ जाए तो उसकी मेहमान नवाजी में, हाँ। इसी तरह लड़की बालिग हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला औलाद देता है, लड़का भी देता है, लड़की भी देता है। लड़कियों की शादी करने में जल्दी करो। नहीं समझे? जल्दी करना, ताखीर नहीं करना जी। मसलिहत है, शरीयत के हर हुक्म में मसलिहत है, कोई हुक्म भी मसलिहत से खाली नहीं है। जितनी बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, उसको ज़रा दिमाग में रखिए और उस पर हमेशा अमल करने की कोशिश करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जल्दी करना है। उनमें मेहमान नवाजी में भी जल्दी है। मेहमान नवाजी के लिए जल्दी करना, ताखीर नहीं करना। मेहमान आ गया, टाल मटोल कर रहे हैं, मेहमान चले गया। अरे गुनाह माफ़ होने को आ गए थे, हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत भी नहीं करवा ली, मेहमान चले गया। मेहमान आया तो कहीं को आता, खाने पीने आता। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमान, मेहमान आता तो हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत करवाने के लिए आता है। अल्लाह अकबर। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये चंद कलिमात थे, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। जो भी सुनते हैं और सुनाते हैं दिमाग में बिठा लेना चाहिए और उस पर हमेशा अमल करने की कोशिश करना चाहिए।